दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिथिला पे। आज जो हम बताएंगे आपको वो सरल हिंदी व्याकरण से बताएंगे संज्ञा के बारे में, यानी जिसे हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। संज्ञा के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। सबसे पहले तो हम आते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं या देखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कोई भी ये नाम आता है, ये सारा क्या है? संज्ञा है। कोई भी वस्तु है वो क्या है? संज्ञा। लेकिन जब इसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। हम इसमें मोस्ट VB1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो है, अगर डिफिनेशन के साथ आप देखना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। इसमें जो हम आपको बताएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कैसे याद करना है आपको। आपसे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक। तो आप इस तरीक़ा से लगा सकते हैं संज्ञा। तो आपसे पूछा जाएगा संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। पूछा जाएगा संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5। लेकिन आपको हम डिफिनेशन बता देते हैं। पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा जातिवाचक, तीसरा होगा आपका समूहवाचक, और चौथा जो होगा आपका भाववाचक, और पांचवा जो है आपका द्रव्यवाचक। अब हम बात कर रहे हैं पहले व्यक्ति की। किसकी? व्यक्ति हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे, इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध होता है। इससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आगरा एक प्रॉपर जगह है, ताजमहल प्रॉपर जगह है, दिल्ली, कोई लड़का का नाम राम है। राम नाम सबका हो सकता है, लेकिन राम के जैसा कोई लड़का नहीं हो सकता, हम शक्ल नहीं। अब कहीं 100 में 1-2 बराबर हो सकता है, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोई खास व्यक्ति हो सकता है। खास व्यक्ति मतलब क्या? उसके जैसा नहीं हो सकता है। अगर उसमें जो गुण है वो किसी और में गुण नहीं होगा, जो उसमें गुण है वो उसमें गुण नहीं होगा। इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा खास। जहाँ पे खास की बोध हो क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा आता है जाति। जाति में क्या होता है? जैसे इससे जाति भर का बोध होता है। अगर मान लीजिए हम बहुत सारा लड़की है, अगर उस लड़की में से हम किसी एक का नाम लेके बोलेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम कह रहे हैं उस जगह पे कि सारी लड़कियां, तो लड़कियां एक पूरी जाति हो गया। तो पूरी जाति हो गया, तो यानी इसका आपका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में लड़कियां कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा। लड़कियां क्या है? तो जातिवाचक। लड़के जातिवाचक। जानवर, पक्षी, कीट पतंग, सवारियाँ के अंदर में बहुत कुछ आ सकता है। मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, ब्लू कार्ट, बैलगाड़ी, बहुत सारा। तो ये सारा एक जाति का बोध कराता है, वो क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं थोड़ा समूह मतलब इकट्ठा, बहुत सारा। समूह मतलब इसे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जैसे आप देखते हैं, कभी अंगूर खरीदने गए होंगे, क्या आपको एक अंगूर तोड़ के दिया जाता है? नहीं, आपको अंगूर का समूह देगा। समूह मतलब गुच्छा देगा। गुच्छा मतलब जिसमें पूरे अंगूर मैच हो, बहुत सारा अंगूर हो, वो होता है समूह। सेनापति, सेना में देखिए, सेना कभी भी अकेला नहीं रहता, सेना हमेशा समूह के साथ रहता है। सभा, पंचायत कभी भी एक आदमी से नहीं होता है। मेला कभी भी एक आदमी से नहीं होता है। इसे ही हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब आइए भाववाचक संज्ञा। इसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोलते हैं। स्वभाव मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, डकैती। गुण, टैलेंट, तेज, मंद गति, सोने वाला, आलसी, इसका क्या हुआ? गुण मतलब ये। अब उसके बाद इसमें क्या होता है? भाव। कोई चीज़ हम वस्तु भी खरीदने जाते हैं तो उसके भाव करते हैं गुण के अनुसार। गुण मतलब उसकी क्या एबिलिटी है, उसके अनुसार भाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अभी तो देखते ही रहे कि सरकारी नौकरी वाले का कितना भाव है, इसे ही भाव कहते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है, जिसमें गुण की परत, जैसे लंबाई, चौड़ाई, बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब जितना भी है भाव। हरियाली, हम भाव करते हैं, हरियाली को देखते हैं, हरियाली है,
ब्लू है, नीला है, काला है, पीला है, तो इस समय में यह आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सिर्फ आपको। समूह में मेला हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा हो जाएगा, उसके बाद आपका सभा हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, इसी आगे जो भी दे दे। भाव में क्या हो जाएगा, ईमानदारी, बेईमानी, सच्चाई इत्यादि, आगे भी हो सकता है। द्रव्य, इसे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। दोस्तों हम जो कुछ भी खरीदने जाते हैं, जिसको वेट किया जाता है ना, वेट यानी तौला जाता है ना, वो आपका द्रव्य कहलाएगा। फॉर एग्जांपल चांदी, सोना, दाल, चावल, पानी, पानी भी को भी तौला जाता है। फॉर एग्जांपल आप स्टेशन पर जाइए, आप कहिएगा 1 लीटर का पानी दीजिए, तो आपको एक बोतल में देगा 1 लीटर, नाप के दिया ना। आप कहेंगे आधा लीटर दीजिए, तो वो आधा लीटर देगा आपको वेट करके। तो इस तरीक़ा से जो भी चीज़ नापने में आ जाए वो क्या होगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगा आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको याद रखना है, द्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, चावल, दाल इत्यादि, आगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीक़ा से आज जो है मेरा क्या हुआ, संज्ञा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं। अब थोड़ा सा व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ना आपको ये भी पूछेगा, पूर्व बताइए, पश्चिम बताइए, कौन सा। तो खास है ये पूर्व पश्चिम, दिशा चेंज हो सकता है नहीं ना, खास है ना। पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम है, उत्तर उत्तर है, दक्षिण दक्षिण है। तो इस तरीक़ा से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। अगर नए हैं, अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आप को पिछले वाले वीडियो में नंबर दे दिया गया है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिसीव कर लेंगे, आपको बताएंगे सारा। अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ पर मात्र आपको 200 रुपये लगेगा, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें पीडीएफ करके अगर ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप आ सकते हैं। ये नैना घाट में पड़ता है, सेंटर है, तो आप लोग आ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।